झारखंड में बीजेपी पहले से ही कमजोर स्थिति में दिख रही थी। पार्टी के पास ज्यादातर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं थे और इसी के चलते पार्टी ने जेएमएम में सेंध लगाई और जेएमएम के कई दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किया। लेकिन बीजेपी का यह दांव भी अब कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पहला ये कि झारखंड के आदिवासियों के बीच अभी भी जेएमएम की ही मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है और दूसरा, बीजेपी ने जेएमएम के नेताओं को अपने पाले में करके उन्हें टिकट दे दिए हैं, तो इसके खिलाफ बीजेपी में बगावत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता अब जेएमएम और कांग्रेस में जा चुके हैं और बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं। तो आखिर कैसे झारखंड में बीजेपी लगातार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी समुदाय की आबादी करीब 26% है। झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। साफ है किस दल को सत्ता मिलेगी ये आदिवासी समुदाय तय करेगा। यहां 2005 से लेकर अब तक के हर चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा रहा है। शुरुआत में आदिवासियों का वोट बीजेपी और जेएमएम दोनों को मिलता था, थोड़ा कम ज्यादा जरूर, लेकिन आदिवासियों को वोट बीजेपी को भी मिलता रहा है। लेकिन 2014 में जब बीजेपी ने सत्ता मिलने पर आदिवासी समुदाय की जगह रघुवर दास को सीएम बनाया तो आदिवासी समुदाय के बीच नाराजगी दिखाई दी और फिर इसका उसके बाद के चुनाव में असर भी दिखाई दिया। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को केंद्र की जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया तो आदिवासियों की नाराजगी गुस्से में बदल गई और यह गुस्सा वोट के रूप में लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, जो अभी 6 महीने पहले हुए हैं। झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, यानी यह साफ संदेश दे दिया आदिवासियों ने कि वो अब बीजेपी के खिलाफ हैं। और हारने वाले जो नेता थे उनमें बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा थे, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा थी, यहां तक कि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी जो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ी, सीता सोरेन, वो भी चुनाव हार गई। यानी कह सकते हैं कि सीता सोरेन को बीजेपी में आने की सजा दी आदिवासियों ने। और दावा तो यहां तक किया गया था कि अगर ये लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाते तो जीत भी सकते थे, लेकिन आदिवासी समुदाय में बीजेपी के खिलाफ जो नाराजगी चल रही है उसी के चलते इन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी ये एक अच्छे भविष्य, सुनहरे भविष्य के सपने सजाकर बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी में आना इनको भारी पड़ गया। यानी साफ है कि सत्ता मिलने पर आदिवासी सीएम नहीं बनाने के चलते ये समाज बीजेपी से नाराज हुआ और उसके बाद ये नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसमें ये नाराजगी और तब ज्यादा बढ़ गई जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सभी आरक्षित सीटों पर हराया था, वैसे ही हार 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिली थी। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 28 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो अब आदिवासी समुदाय की नाराजगी का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो धर्म से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। दरअसल भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है और इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सबसे ज्यादा मुखर है। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा यानी 42 लाख आबादी है। यही कारण है कि झारखंड सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास सरना धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अगर सरना धर्म को अलग धर्म का दर्जा मिल जाता तो अगले साल से जो जनगणना शुरू हो रही है उसमें यह भी साफ हो जाता है कि सरना धर्म को मानने वालों की देश भर में कितनी संख्या है। मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई है। यही कारण है कि आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में बीजेपी को मुश्किल हो रही है। एक और बात जो केंद्र सरकार के चलते बीजेपी पर भारी पड़ रही है वो है केंद्र की जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई। केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर सबसे ज्यादा जेएमएम के नेता रहे हैं झारखंड में और अधिकांश आदिवासी मंत्री और विधायकों के ठिकानों पर जिस तरह से ईडी के छापे पड़े हैं पिछले कुछ सालों में, वो चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जेएमएम आदिवासी समुदाय के बीच अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद बाहर आकर यह समझाने में सफल साबित हुए हैं कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। यहां तक कि कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष माना है, ऐसा उन्होंने कहा है। बीजेपी के लिए भी अब ये भारी पड़ने वाला है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से शुरू की गई मैया सम्मान योजना का भी बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। और इसी योजना को लेकर बीजेपी ने जब कल्पना सोरेन और जेएमएम को घेरने की कोशिश की तो कल्पना सोरेन ने उल्टा पलटवार कर दिया और सवाल पूछ लिए कि इतने सालों से जब आप सत्ता में थे तो आपने महिलाओं के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया। यानी बीजेपी अब उल्टा ही जब घिर गई, जब इस योजना के सहारे बीजेपी ने जेएमएम को निशाने पर लेने की कोशिश की थी। तो इस योजना के सहारे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है और जिस योजना के सहारे वो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बाजी पलटने का दावा कर रही है, वो ही योजना झारखंड में बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि झारखंड सरकार ने यानी कि जेएमएम ने उनकी नकल की है। अब झारखंड सरकार ने अगस्त महीने से करीब 8 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजा है। इसी तरह गरीब परिवार के लोगों के लिए करीब 20 लाख मुफ्त घर बनाने की योजना भी की है। अबू आवास योजना और मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। यानी साफ है कि बीजेपी के पास आदिवासियों को अपने पाले में करने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, तो दूसरी तरफ जेएमएम के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे वो बीजेपी को आदिवासी विरोधी साबित कर सकती है और इस काम में वो लगातार लगी भी हुई है। इसी के चलते इस बार बीजेपी ने अपने पोस्टरों में सिर्फ आदिवासी नेताओं को जगह दी है। यहां तक कि जिन रघुवर दास के नाम पर झारखंड में पूरे 5 साल सरकार चलाने का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड झारखंड में अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है, क्योंकि झारखंड में अभी तक कोई भी सीएम पूरे 5 साल तक कुर्सी पर नहीं रहा है, सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर ही। तो बीजेपी के नेता एक समय रघुवर दास को झारखंड का विकास करने वाला नेता बताते थे, लेकिन अब रघुवर दास को पार्टी के पोस्टर पर ही जगह नहीं दी गई है। वैसे इसके पीछे की वजह यह भी है क्योंकि रघुवर दास इस समय ओडिशा के राज्यपाल हैं, इसलिए बीजेपी उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं कर सकती नियमों के मुताबिक। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं और बीजेपी को ऐसे नेता की जरूरत पड़ती है जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है, तो पार्टी हाईकमान राज्यपाल पद से इस्तीफा मांगकर उसे दोबारा से सक्रिय राजनीति में ले आता है। लेकिन रघुवर दास के साथ बीजेपी ये करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पार्टी को इस बात का एहसास है कि अगर रघुवर दास को राजनीति में फिर से सक्रिय किया गया तो आदिवासियों को अपने पाले में लाने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी को है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वैसे बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं कि इस बार भी आदिवासी समुदाय का वोट हासिल करना खास तौर पर झारखंड विधानसभा चुनाव में उनके लिए बेहद मुश्किल है। चंपाई सोरेन को इसलिए पार्टी में लाया गया था कि उनके सहारे कुछ वोट बीजेपी के पाले में आ जाएगा, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश भी फेल हो गई है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चंपाई सोरेन, जो कि सरायकेला सीट से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव जीतना चंपाई सोरेन के लिए भी मुश्किल हो चुका है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।